सकते हैं। झूठ बोला इन्होंने, फरेब किया लोगों के साथ, जनता के साथ, और ऐसे मुद्दों पे जो कि रोजगार अहम मुद्दा था, महंगाई अहम मुद्दा था, जिसपे कि वो बोल के उन्होंने वोट लिया लोगों से। और क्या किया बात करेंगे। बोला था इन्होंने 10 लाख के बदले में 19 लाख नौकरियां देंगे। इनके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। द पब्लिक फेवर न्यूज, सबसे आगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द पब्लिक फेवर न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं राजद की कद्दावर नेत्री सारिका पासवान जी। सबसे पहले मैम आपका स्वागत। धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल रोजगार के मुद्दे पे है कि जेपी नड्डा आज रोड शो किए, यहाँ तक कि उन्होंने भाषण भी दिया। भाषण में कहीं भी रोजगार की जिक्र नहीं की उन्होंने सड़क की बात की, शौचालय की बात की, लेकिन रोजगार की बात नहीं की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनका मुंह ही नहीं है रोजगार पे बात करने के लिए। कितना बात करेंगे। बोला था इन्होंने 10 लाख के बदले में 19 लाख नौकरियां देंगे। इनके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। दिया क्या उन्होंने? नहीं दिया उन्होंने। तो कहाँ रोजगार के बारे में बात करेंगे भाई। प्रतिदिन बेरोजगार सड़कों पे लाठी चार्ज की जा रही है उन पे, तो भारतीय जनता पार्टी का तो बचा ही नहीं है कि वो इस विषय पे बात कर सकते हैं। झूठ बोला इन्होंने, फरेब किया लोगों के साथ, जनता के साथ, और ऐसे मुद्दों पे जो कि रोज़गार अहम मुद्दा था, महंगाई अहम मुद्दा था, जिसपे कि वो बोल के उन्होंने वोट लिया लोगों से। और क्या किया उन्होंने? ठगने का काम किया। तो ये विषय हैं जिन पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेगी। वो बोलेगी जो इससे बिल्कुल परे हो, विपरीत हो। लेकिन बिहार की जनता बड़ी सयानी है, समझ गई इनकी दाल नहीं गलने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार देनी थी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार मात्र 7 साढ़े 7 लाख जो है नौकरियां दे पाई है मोदी सरकार। तो क्या ये सरकार की विफलता है या नहीं है? निश्चित रूप से विफलता है। अगर ये सरकार माने तो मानेगी तो नहीं ये सरकार। भाई मैंने आपको दिया डिटेल कि 2 करोड़ 19 लाख नौकरियों के बीच में कहाँ ये आता है। महज 7 लाख नौकरियां इन्होंने दी हैं। और अभी प्रतिदिन जो सड़कों पे बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन है? बेरोजगार ही तो है ना जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनकी तो सुननी नहीं है। ना शिक्षा मंत्री सुन रहे हैं, ना प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, ना अमित शाह जी सुन रहे हैं, ना जेपी नड्डा जी जो आज रोड शो कर रहे हैं। तो इनको वो मुद्दों पर बात नहीं करनी है जिस मुद्दों पर इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी, विधानसभा चुनाव लड़ा था। अब ये उससे परे जा कर के कुछ नए मुद्दे लेकर के आ रहे हैं, कर रहे हैं। बावजूद इसके जान रहे हैं लोग कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि झूठ बोल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम इन्होंने किया। तो जनता भी समझ रही है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में तेजस्वी यादव ने जब बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ही हम रोज़गार जितना घोषणा किए हैं उतना पास करेंगे। उसके कंपैरिजन में एनडीए सरकार गठबंधन ने भी ये घोषणा की थी कि हम रोज़गार देंगे, उससे कहीं ज़्यादा देंगे। लेकिन अभी भी रोज़गार की बात की जाए तो कुछ है ही नहीं बिहार में। ये तो आप लोगों को पूछना चाहिए उनसे जाकर। हम तो बार बार कह रहे हैं कि 10 लाख के बदले में 19 लाख नौकरियां बोला था इन्होंने देंगे। तो आप लोग जाकर के इन सत्ताधारियों से पूछिए ना कि कहाँ गई वो 19 लाख नौकरियाँ जिसका वादा आप लोगों ने किया था। कहाँ गई वो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष देने की नौकरियाँ जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे। तो ये प्रश्न आपके पास है, यथार्थ है, जीवित है। बेरोजगारी ऐसी चीज़ है जो अभी भी चरम सीमा पे है। तो ये जाके आप प्रश्न कीजिए उनसे कि वो जो वादे आपने बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश के बेरोजगारों से किया था वो कहाँ है? उन वादों का क्या हुआ? या वादे क्या सिर्फ ऐसे ही थे? एक मुद्दा जो है अभी सबसे ज़्यादा है जो आपका गैस कनेक्शन के लेकर कि महिलाओं को अब आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। पहले लकड़ी से खाने बनाने पड़ते थे, लेकिन अब गैस चूल्हा जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये जो उज्ज्वला योजना जो लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा वो सफल हो पाई है? क्योंकि रेट तो है गैस की अब 11 साढ़े 1100 रुपये हो गए हैं, जो कि यूपीए के सरकार में 400 रुपये थे। तो क्या लगता है कि इतनी महंगाई में लोग गैस कनेक्शन ले पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की तमाम घोटालों में से एक घोटाला पेट्रोल पंप आवंटन घोटाला और ये गैस एजेंसियों का आवंटन घोटाला भी है, जिसकी पूर्ति उन्होंने उज्ज्वला योजना को और बढ़ा करके कर लिया उन्होंने। भाई जब नौकरी नहीं है तो आप 1100 रुपये का कहाँ, 1200 रुपये का कहाँ से आप सिलेंडर भराइएगा? जिनके घर में एक वक्त के खाने के लाले पड़े हैं, क्या वो है वो सक्षम कि 1200 रुपये का वो सिलेंडर भराएंगे? नहीं ना। तो जवाब तो यही है। हमारे साथ मौजूद थी सारिका पासवान जी। इन्होंने मुखर होकर सारी बातों का जवाब दिया। इन्होंने कहा कि भाजपा के पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई नीति है, रोजगार के मुद्दे पे कभी बोलने वाली सरकार नहीं है। ये सिर्फ जो है लोगों को ठगने का कार्य करती है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें द पब्लिक फेवर न्यूज़। धन्यवाद। द पब्लिक फेवर न्यूज, सबसे आगे।